किसी एक का नाम बताइए जो भोजपुरी के क्रिएटर है, बहुत अच्छे और बहुत बड़े हैं, जिन गानों में प्यार है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हो सकता है पियर फराक वाली थोड़ा कमेंट वाला गाना है लड़की पे, तो पता नहीं उन्हें क्या समझ में आता है। और परिवार के लोगों में मतभेद हो सकता है, परिवार बट नहीं सकता। पहले तो नो डाउट इंडस्ट्री दो टीम दो गुट में बटी हुई थी, लेकिन जब से ये दोनों भाई मिले हैं तो क्या खेसारी जी के साथ अगला प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा? क्योंकि बहुत दिन से आपका प्रोजेक्ट उनके साथ नहीं आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों आज हमारे साथ हैं भोजपुरी के बहुत ही अच्छे राइटर आशुतोष तिवारी जी। सर स्वागत है आपका, कैसे हैं? आपका भी स्वागत है, मैं बहुत अच्छा हूँ और हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और सावन चल रहा है तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल है एच न्यूज़, क्या फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान न्यूज़। हिंदुस्तान, हंसने वाली बात, हिंदुस्तान हमारा देश है भाई। हाँ। आपने देश के नाम पे चैनल का नाम रखा है, कितनी अच्छी बात है। भैया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको इस वर्ष का बेस्ट पॉपुलर राइटर का अवार्ड मिला है ग्रीन सितारा अवार्ड में। क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए, अपने दर्शकों के लिए? वो अवार्ड मेरा नहीं है, सभी भोजपुरिया दर्शकों का है, जो भी मुझे प्यार करते हैं, जो भी म्यूजिक बनाते हैं, गाते हैं, पूरी टीम। वो अवार्ड एक पर्सनल मेरे लिए नहीं है, वो सब आपका ही अवार्ड है और आप लोगों ने ही दिया है, वो आप लोगों का ही रहेगा। साथ ही जो आंसू प्रियांशु जी का जोड़ी है, प्रियांशु जी का भी वहाँ अवार्ड मिला। हाँ। और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वो उस अवार्ड के हकदार हैं। उन्होंने वैसी चीज़ें क्रिएट की हैं, मार्केट में एक अलग पहचान दिया है, अपना नाम मेहनत पे बनाया है, तो उसके हकदार हैं वो, और उन्हें जाना चाहिए था, वो उसको डिजर्व करते हैं। भैया पियर फराक वाली इस वर्ष का सबसे बड़ा गाना है और लगभग 400 से ज़्यादा मिलियन व्यूज़ प्राप्त कर लिए हैं। उस गाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? उस गाने के लिए क्या बोलूँ मैं, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री और सभी दर्शकों को जिन्होंने घर घर में बजा के पूरा माहौल बनाया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और ये प्यार हमारे हर गानों पे दीजिए, चाहे वो राजा जी का दिलवा हो या फिर वो अभी कौन सा गाना बज रहा था, चूड़ी हरी हरी, इससे पहले भी एक गाना आया था, धनी हो सब धन। और जिस कलाकार के भी साथ आ रहा है, कल्लू भैया का गाना बजा घर के मलकिनिया, और नीलकमल भैया का गर्मी बढ़ल बाटे, फिर रसगुल्ला तो अभी लगभग टॉप 20 में है। तो कुछ ही दिन पहले भी 60-65 मिलियन का उसका पोस्टर आउट हुआ है। तो ऐसे ही हर गानों पे 100 मिलियन पहुंचाते रहिए, ताकि हम लोगों को, आप लोगों का प्यार भरपूर मिलता रहे। भैया पियर फ्राक वाली इतना बड़ा गाना बना, लेकिन पवन जी एक इंटरव्यू में कहते नज़र आ रहे थे कि ये गाना मुझे मतलब पसंद नहीं था, और अभी भी वो मना ही करते हैं इस गाने को, और ये जो कि ये गाना भोजपुरी का इतना बड़ा गाना बन चुका है। अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछ चीज़ें होती हैं कि बड़ा होने के बाद भी समझ में नहीं आती हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा हम लोग डाले थे फोटो, शूटिंग पर से आए थे, उनको यहाँ पे कट मार्क लगा था फोटो में। उस दिन हम लोगों ने राजा जी के दिलवा रिकॉर्ड किया था, वो उनकी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तब भी उन्होंने उस गाने को गाया कि राजा जी के दिलवा टूट जाई। अब वो गाना उन्हें बहुत पसंद है। धनी हो सब धन तोहरे नु बाटे, ये बहुत पसंद है। जिन गानों में प्यार है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हो सकता है पियर फराक वाली थोड़ा कमेंट वाला गाना है लड़की पे, तो पता नहीं उन्हें क्या समझ में आता है, पर वो सारे गानों को प्यार करते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। जो भी होता है उनके वॉइस की वजह से चलता है, हम लोगों में कुछ नहीं है। अभी भी हम लोग स्टूडियो में हैं, आप स्टूडियो में हैं, और कितने धमाकेदार गाने की तैयारी कर रहे हैं, दर्शकों को बताना चाहेंगे? बहुत सारे गाने आ रहे हैं, रोज़ ही गाने बना रहे हैं हम लोग, अच्छी अच्छी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि अच्छा टॉपिक है और अच्छी ही गीता है आप लोगों के लिए, और आप लोग सुने। अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि किसके लिए बना रहा हूँ, कौन गाना बना रहा हूँ, मैटर डिस्क्लोज नहीं कर सकता भाई। पवन सिंह जी का एक गाना आया है भोले भंडारी, तो कुछ फैंस लोग उस गाने को लेकर कर रहे हैं, जो कि बहुत प्यारा गाना है और पवन सिंह जी के गायकी का कोई विरोध नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह जी का पावर ख़त्म हो गया, मात्र इतने घंटे में इतने ही व्यूज़। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? गाने को व्यूज़ जस्टिफाई नहीं करते हैं। बहुत सारे पुराने अच्छे गाने हैं जिनके व्यूज़ नहीं हैं, तो क्या मतलब है कि वो गाने अच्छे नहीं हैं? ये आदिशक्ति पे ही पिछली बार आया था, वो बाबू हो चुका है महादेव का दीवाना, वही थीम का गाना है। कोई अगर दिल में कोई लड़की उनका दिल तोड़ गई है तो उनके दिल में भगवान बस गए। भगवान तो सबके दिल में बसते हैं, तो इसमें अच्छा गाना है और अच्छा चल भी रहा है। आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि व्यू की वजह से गाना अच्छा नहीं है? नहीं,
और व्यू भी अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। उसी आदिशक्ति पे गाना देखिए चल रहा है कि मन में जे तारा सबर रही राजा जी, पतरे कमरिया जिनकी भर रही। कितना अच्छा चल रहा है। मैंने खुद उस गाने को कई बार सुना, देखा, वीडियोज भी बनाए हैं। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया क्योंकि जो यूट्यूब के बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं भोजपुरी के, जिन्हें लगभग भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकार लोग जानते हैं, वो लोग इस गाने का विरोध कर रहे हैं। किसी एक का नाम बताइए जो भोजपुरी के क्रिएटर हैं, बहुत अच्छे और बहुत बड़े हैं। मतलब जितने भी हैं, जैसे मैं हमेशा राजन सिंह मुकुट जी, पवन सिंह जी के सपोर्ट में ही वीडियो बनाते हैं और उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन इस गाने का वो बोल रहे हैं कि एकदम फ्लॉप गाना है। तो ये उनका पर्सनल ओपिनियन है ना, पब्लिक का ओपिनियन थोड़ी वो बता रहे हैं। सर अगर हम आपको फॉलो करते हैं तो आप जो बोलेंगे तो उनका बात तो हम सुनेंगे ही, आपका बात तो हम सुनेंगे ही, तो इससे लोगों में मैसेज तो कहीं ना कहीं गलत पहुंचेगा। तो देखिए, एक मैसेज आप क्या दे रहे हैं ये मैं मैटर नहीं करता हूँ, लेकिन वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, न कि पूरी इंडस्ट्री को आप वहाँ पे ला के खड़ा कर रहे हैं। आप पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी राय रख रहे हैं कि गाना ऐसा है वैसा है। अभी नीलकमल जी के साथ भी जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके, चाहे कल्लू जी के साथ, सभी का दर्शकों का प्यार मिल रहा है। सैड सॉन्ग के काफ़ी दीवाने हैं आपके, सैड सॉन्ग कब लेकर आ रहे हैं? सैड सॉन्ग बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ, और मेरे साथ जो भी कलाकार जुड़े हैं सबकी आवाज़ में सैड सॉन्ग लेके आऊँगा। चाहे वो नीलकमल जी हों, पवन भैया हो, खेसारी भैया हो, कल्लू जी हों, ये सभी लोग, रितेश भैया के साथ भी मैं सैड सॉन्ग करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया उनका सैड सॉन्ग आए हुए। अंकुश भैया के साथ आ रहा है। जो भी कलाकार हैं सबके साथ सैड सॉन्ग आना चाहिए। मार्केट का माहौल बदलने के लिए सैड सॉन्ग में कोई वल्गैरिटी नहीं होती है। पहले तो नो डाउट इंडस्ट्री दो टीम दो घूट में बटी हुई थी, लेकिन जब से ये दोनों भाई मिले हैं तो क्या खेसारी जी के साथ अगला प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा? क्योंकि बहुत दिन से आपका प्रोजेक्ट उनके साथ नहीं आया है। बहुत जल्द आ रहा है। और कभी इंडस्ट्री दो गुट में नहीं बटी थी। इंडस्ट्री एक परिवार है, और परिवार के लोगों में मतभेद हो सकता है, परिवार बट नहीं सकता है। यहाँ पे कोई मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ दीवार दे दीजिए और उस तरफ आप रहेंगे, इस तरफ में, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी सबके गाने सुनते हैं और हमारे गाने भी सब लोग सुनते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, अंततः अपने गानों को लेकर अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? बस ऐसे ही जो भी गाने आ रहे हैं उन सबको प्यार बनाए रखिए, और जितने भी कलाकार हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए, और जो भी कंपनियां हैं उस कंपनियों पे जाइए, वहाँ गाने आ रहे हैं तो सभी कंपनियों पे गाने सुनिए और प्यार दीजिए। हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? और भाई बहुत अच्छे आदमी हैं दीपक जी, तो भाई के चैनल एच न्यूज़ हिंदुस्तान न्यूज़ को आप लोग प्यार दीजिए, और बहुत सारा यहाँ पे जाके वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इतना समय दिया। तो दोस्तों, आज थे हमारे साथ राइटर आशुतोष तिवारी जी, और इनके आने वाले गानों को ढेर सारा प्यार दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी प्यार दीजिए, और इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।